हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पश्चिम बंगाल की कुछ वास्तविक स्थिति की ओर ले चलता हूं। भाजपा के लिए बंगाल एक टेढ़ी खीर सी बन गई है। वह बहुत सारे उपायों को कर रही है, लेकिन फिर भी उसके समझ में यह नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी के तोड़ को वह किस प्रकार से नेस्तनाबूद करे। आइए इसी पर विचार करते हैं। एक खास रिपोर्ट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो पश्चिम बंगाल के ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और बताएं कि पश्चिम बंगाल में क्या भाजपा अब की बार बाजी मार लेगी या फिर ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। आप अपना विचार कमेंट में अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल ममता मोर्चे पर भाजपा को मजबूत चेहरे की तलाश। एसआईआर को लेकर घमासान के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट बढ़ रही है। बंगाल की सियासी हवा में अभी एम हावी है। एम यानी महिला, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, मटन, मछली, मनी पावर, मसल पावर, ममता और मोदी। बंगाल की राजनीति यहाँ के दो सबसे बड़े फुटबॉल क्लब मोहन बगान या ईस्ट बंगाल की तरह दो ध्रुवों में बटी है। पहले बंगाल की राजनीति कांग्रेस बनाम लेफ्ट थी, फिर 34 साल की लेफ्ट का राज रहा। अब 15 साल से तृणमूल सत्ता में है और पिछले 5 साल से उसका सीधा मुकाबला भाजपा से है। वाम मोर्चा के 34 साल का लाल किला भेद कर सीएम बनी ममता बनर्जी 1.5 दशक की सत्ता के बाद भी आक्रामक शैली में मोर्चे पर हैं। टीएमसी के लिए आज भी ममता का फेस लक्ष्मी भंडार जैसी योजना और मुस्लिमों की एकजुटता वोट जीत का फॉर्मूला है। वहीं भाजपा पीएम मोदी के चेहरे अनुशासित संगठन और डबल इंजन के नारे के लिए उसे भी अभी से ऐसे मुद्दे, मौके और स्थानीय बड़े चेहरे की तलाश है जो उनकी विधानसभा की सीटें 77 से बढ़ाकर 148 तक पहुंचा सके। स्थानीय स्तर पर ममता के बाद नेता की कमी बड़ी चुनौती है। इस बीच वाम मोर्चा एवं कांग्रेस राज्य में अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। जो सड़क पर जीते सरकार उसी की। एक बंगाली दैनिक के सीनियर पत्रकार कहते हैं कि यहाँ जो सड़क जीत लेता है वह चुनाव जीत लेता है और फिलहाल सड़क पर ममता दिख रही हैं। दूसरी ओर कोलकाता के रेस्टोरेंट चलाने वाले यूपी के मूल एक युवक ने कहा कि पिछले 5 साल में भाजपा के वोटर बेस बढ़ा है, पर पार्टी को यह भरोसा दिलाना होगा कि सरकार बदल रही है। अगर ऐसा होता है तो सपोर्ट वोट में बदल जाएगा। एसएससी और टीचर भर्ती घोटाले में मंत्रियों की गिरफ्तारी, टीएमसी के नेताओं के घरों से नोट के भरे बैग मिलने और 25,000 से ज़्यादा नियुक्तियां
रद्द होने, अजीरकर जैसे घटना और 1.5 दशक की सत्ता में एंटी इमरजेंसी ममता की सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि एसआईआर और केंद्रीय एजेंसियों के छापे के बीच ममता ने काडर को एक्टिव कर दिया है। ईडी के छापे के बीच घुसकर फाइल निकालना हो या सुप्रीम कोर्ट में पैरवी, वे खुद सड़क पर दिखती हैं। संगठन और भाजपा के हमले सहित बाकी प्रबंधन उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी संभालते हैं। ऐसे संकेत हैं कि विधायकों के खिलाफ नाराजगी को देखते हुए 25 से 30% नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। कोलकाता आईटी हब न्यू टाउन में मिले एक एआई कंपनी के एमडी अरविंदम साहा कहते हैं कि टीएमसी का फियर फैक्टर खत्म हो गया है। भाजपा का मजबूत इकोसिस्टम बन गया है। इसमें आम लोगों से भद्र लोग तक शामिल है। वही मुर्शिदाबाद के मूर्तिपुर में मिले छात्र समीक कहते हैं कि टीएमसी भाषा खाना संहिता पर वोट मांग रही है और भाजपा हिंदू मुस्लिम और घुसपैठ पर। इससे हमें क्या मिलेगा? तृणमूल कांग्रेस तो चाहती है चुनाव दीदी बनाम मोदी हो जाए। बहरहाल बंगाल जीतेगा वही जो एम यानी मतदाताओं के मन को जीत सकेगा। भाजपा भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध से घिरी ममता की घेराबंदी बढ़ा दी है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सड़क पर मोर्चा संभाल रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य मजबूती के साथ अभिजात्य वर्ग को साध रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरों के साथ पार्टी बूथ लेवल पर फोकस कर रही है। हर सीट पर एक सीनियर नेता को लगाया गया। यूपी सरकार के एक पूर्व मंत्री ने बताया कि चुनाव के पहले लक्ष्य हर बूथ और हर घर तक दस्तक देना है। एक अन्य नेता ने बताया कि इस बार बाहरी नेताओं की जगह कार्यकर्ताओं को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। क्या भाजपा की यह नीति भाजपा को जिताने में सहायक होगी? कृपया आप अपनी राय को दें। मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की बहुत ही मजबूत चेहरा हैं। उनको हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एसआईआर में हुए पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ है वहाँ पर बड़े पैमाने पर वोटरों को हटाया गया है। इसका प्रभाव बंगाल की राजनीति पर पड़ सकता है। बंगाल की राजनीति का मुख्य केंद्र घुसपैठिया है, जो कि बंगाल में धड़ल्ले से उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनको वोटर के रूप में पेश किया जाता है और वे वोट भी देते हैं। लेकिन भाजपा ने अपना अभियान तो शुरू कर दिया है, देखे क्या होता है। भाजपा की एक कमज़ोर कड़ी यूजीसी कानून भी हो सकती है, जो स्वर्णों के लिए घातक है। शायद स्वर्ण इस मुद्दे पर भाजपा को वोट न दें, लेकिन लगता है कि बंगाल में इसका असर कम होगा। आपकी क्या राय है? अपना विचार अवश्य दें।